कभी वो जोड़े देखो जो इनकी बीवी पहन के ऑफिस की पार्टियों में आती है। हमारी तो काम वालियाँ भी कभी ऐसे कपड़े ना पहने। मैंने कहा इतने साल आपके साथ हो गए हैं, थोड़ी ग्रूम ही हो जाए। ये नहीं, उसको नहीं आती अकल। बेबे लगती है इनकी साथ, बंदा खुद एम्बेरस होता है यार देख के। पर बहुत ही फारिग हो। उस दिन इसकी बीवी ने ऑफिस में खाना भेजा, वल्लाह इतना गंदा खाना था। मैंने कहा घर में भी ऐसा ही बनाती है? तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा आप कैसे खा लेते हैं? कहते हैं बस सब्र शुक्र करना पड़ता है। मैंने कहा बड़े अच्छे हैं, हमारा घर को के मर्द होता उसे तो उठा के फेंकना था। तो वो बहुत गंदा था। फिर एक दिन दही बड़े बना के लेके गई तो कहते हैं वाह ये बाहर से आए हैं। मैंने कहा बाहर से नहीं आए, ये घर में ही बने हुए हैं। कहते हैं घर में भी इतने अच्छे बन जाते हैं? मैंने कहा जी कोई बनाने वाला होना चाहिए। कहते हैं तुम तो दाल चावल भी बनाती हो ना तो मज़ा आ जाता है, घर का तो लैम भी इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने कहा हाँ अब देख लें। उस दिन ना इनकी छोटी वाली बेटी ऑफिस आई। यार उसने इतने गंदे कपड़े पहने हुए और स्मेल उस बेचारी में से आ रही। अब बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, तो माँ के देखने के काम है ना। सर में जुएं चल रही लिटरली फल्ला। उसने कहा मैंने वॉशरूम जाना है। मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, कल को भी तो मुझे करना पड़ सकता है ना। यार उस बेचारी के रैशेस बने हुए। मैंने फिर आके इनको बताया, मैंने कहा ये देख लें अपनी बीवी का हाल, छोटी सी बच्ची के रैश बने हुए हैं, पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन। यार यही तो वो बेचारा रो रहा होता है कि हमारी तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती कि मतलब मैं बात भी क्या करूँ इस औरत के साथ। यार बच्चे तो चलो इसलिए हो रहे हैं ना कि देखो मैंने की थी उनसे ये बात। वो कह रहे थे चाहे कुछ भी है, अब गले तो पड़ गया ढोल, अब बजाना तो पड़ेगा, मतलब मेरी बीवी है, मेरे कुछ फराइज है, उसका हक भी तो अदा करना होता है ना, वरना पता है गुनाह मिलता है। उनको बहुत इन चीज़ों का होता है कि देखो अल्लाह देख रहा है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कह रहे थे मैं तो बस आंखें बंद करके तुम्हें इमेजिन कर लेता हूँ कि तुम हो इसकी जगह, तो फिर मेरे से हो जाता है। मैंने कहा और यार ये औरतें बड़ी तेज होती हैं, जानबूझ के बच्चे पे बच्चा पैदा करती रहती हैं कि बंदे को काबू में रखें। अब अच्छा खासा गुड लुकिंग आदमी है, वल पैसे कमाता है, वो कहती होगी मैं क्यों हाथ से जाने दूँ, ये तरीके होते हैं। यार वो ये भी कह रहा था कि अगर मैं इसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखूंगा ना तो ये तो पूरे खानदान में मशहूर कर देगी कि यह ना मर्द है। सोचो बड़ी तेज होती है इस तरह की औरतें। यार मैंने की थी डिवोर्स वाली बात। वो कह रहे थे कि देखो मुझे सिर्फ बच्चों की परवाह है, मैं सिर्फ बच्चों की खातिर इस औरत के साथ हूँ। कल को अगर ये मुझे बच्चों से ना मिलने दे कोई इल्ज़ाम लगा के तो फिर मैं क्या करूँगा? तो यार इतना तो मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए ना, आखिर औलाद है, बाप का दिल है। देखो वो कह रहे थे कि दिल से तो मैं तुम्हारा ही हूँ ना, निकाह का क्या एक पेपर, एक फॉर्मेलिटी है ना जस्ट। कहती हो तो मैं कल तुमसे निकाह कर लेता हूँ। हाँ मैंने की थी इनसे बात कि तुम्हारे मौलवी साहब कह रहे थे कि ऐलान किए बगैर निकाह नहीं होता इस्लाम में। इन्होंने कहा मौलवी ने खुद तो छुप के 4-4 शादियां की होती हैं और दूसरे लोगों की दफाई ने बड़ा इस्लाम याद आ जाता है। हाँ देखो अगर लॉजिकली सोचें तो असल बात तो एक्सेप्ट करने की है ना, दिल से किसी को कबूल करने की। निकाह में भी आप क्या कहते हो कि मैंने कबूल किया, अगला भी कहता है जी मैंने भी कबूल किया, तो आप दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो तो बात तो लॉजिकली तो बात वही है ना। देखो असल बात हक जताने की होती है। आपको मोहब्बत का पता तभी चलता है जब अगला बंदा आप पे हक जताता है। तो इन्होंने कहा इस दफ़ा ईद पे तुम्हारा कोई मेल कज़न तुम्हारे घर ना आए। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मतलब सब लोग आते हैं हमारी तरफ। तो उन्होंने कहा नहीं खबरदार, खुद तो ईद वो ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ ही करेंगे। फैमिली मतलब अपने बच्चों के साथ करेंगे। देखो बच्चों का बाप तो नहीं ना मैंने छीनना, इस तरह की औरत तो नहीं हूँ मैं आखिर। तो यार उनके पेरेंट्स भी हैं, अब माँ बाप का रुतबा तो सबसे ऊंचा है। इतनी तो मुझे भी अकल है कि देखो पहले उनके माँ बाप आते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, फिर ऑफ कोर्स मेरा नंबर आएगा ना। बीवी शीवी कोई नहीं, दफा बीवी। हाँ। कल तो गए हुए थे बच्चों को लेके ईद की शॉपिंग करने। यार जहरी बात है, बाप नहीं बच्चों को कपड़े जूते लेके देने हैं ना, कोर्स माँ भी साथ ही गई होगी बच्चों की। अब उसको घर तो नहीं ना छोड़ के जाएंगे, अब इतने 4-5 बच्चे अकेले तो नहीं लेके जा सकते, तो उसको भी ले दिया होगा कोई जोड़ा शोड़ा, इसमें क्या। कहते तुम्हारे लिए मैंने चूड़ियाँ ली हैं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा, मेरी तो तभी ईद होगी और वो भी ईद वाले दिन। मैंने कहा ईद वाले दिन मैं किधर आऊँगी? तो कहते मैं ना किसी बहाने से दही शही लेने के लिए ना बाहर निकल आऊँगा, तो तुम पार्किंग लॉट में आना, गाड़ी में ही तुम्हें पहना दूंगा। तो मैंने कहा सोचूंगी। हम लड़कियों को तो यार तुम्हें पता है बस इतना सही चाहिए होता है, इतने में ही हम खुश हो जाती हैं।